नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं श्याम, आपका दोस्त, आपका प्रेमी, आपका सखा, आपका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज का शुभ दिन 17 अगस्त, जन्माष्टमी की अगली तिथि नवमी। अब कल जब भगवान हमारे बीच में पधार चुके हैं तो हमारे जीवन में अब मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई कमी रहने वाली। साधव संजीवनी के माध्यम से हम इसी भगवान श्री कृष्ण गीता में दिए गए उपदेशों को जीवन में कैसे उतारें, ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक हमने प्रथम अध्याय, द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय, चतुर्थ अध्याय के भी हमने 33 श्लोक तक कार्य कर लिया है। आज 34, 35, 36 मार्ग पे बात करने वाले। आइए मन बुद्धि चित्त अहंकार को पवित्र करते हुए इस कार्य को प्रारंभ करें भगवत स्मरण से, बड़े भाव और उत्साह के साथ, क्योंकि कान्हा का जन्म हो चुका है, उसको नमन करते हैं, उसको स्मरण करते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय, 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 नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रीमद्भगवद्गीता रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु साधक संजीवनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। गजाननं भूतगणाधिसेवितं पीतजम्बूफलचारुभक्षणं, उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वराय पादपङ्कजम्। ओम शांति। कल रात लोग बहुत देर तक कान्हा के इंतजार में जगे हैं, उसके आने में विलंब हो सकता है, लेकिन ये वीडियो आपके साथ रहेगा, इसको बार बार देखिए। प्रथम अध्याय की शुरुआत होती है अर्जुन विषाद योग से। अर्जुन विषाद योग अर्थात हम जब भी डिप्रेशन में, विषाद में आते हैं तो अपने करते हुए कर्म भूल जाते हैं। अर्जुन के साथ भी ऐसा ही होता है। वो कौटुंबिक मोह में आकर के अपना करते हुए कर्म, युद्ध लड़ना भूल करके विषाद में आ जाता है। युद्ध नहीं करूंगा ऐसा भाव होता है। अर्जुन विषाद। दूसरे अध्याय में सांख्य योग में पहले 10 श्लोक तक तो इसी विषाद योग का एक्सटेंशन है। एक बात बताने लायक है, 7वें श्लोक जब अर्जुन शिष्य बनने को तैयार होता है, अपने आप को भगवान को समर्पित करता है और स्वीकार करते हुए करते, हाँ मैं अधर्म में चल पड़ा हूँ, मैं कायरता के कदम उठा रहा हूँ, मेरे को आपसे ही रास्ता। भगवान 11वें श्लोक से अर्जुन को बताना शुरू करते हैं कि ये शरीर क्या है और शरीरी क्या है। शरीर जो हमारे पंच तन्मात्र से बना हुआ, जिसमें सुख दुख परिवर्तन बार बार होते रहते हैं, और शरीरी जो इन सब को देखता है, जो नित्य है, अजन्मा है। तो भगवान इसी के आधार पर कहते हैं कि मैं तुम्हारा, तुम और तुम सब राजा जन्म से पहले भी यही थे और इस जन्म के बाद में भी रहने वाले हो। अर्थात हम सब पहले भी नहीं थे, बाद में मेरे से बीच में ही प्रकट। भगवान कहते हैं जो इस शरीर को
अनित्य मान करके इसके सुख दुख शरीर से जुड़े में नहीं फंसता है, वो धीर पुरुष है। और ऐसे पुरुषों के लिए भगवान ने ये भी कहा कि वो ऐसे लोग सुख दुख को जब सहन करने में कामयाब हो जाते, तितिक्षावान होते हैं और अमृत तत्व को प्राप्त करके तत्वदर्शी बन जाते। भगवान इस तरह से बार बार शरीर का वर्णन करते हैं, कहते हैं शरीर ही अजन्मा है, अवयव है, अविनाशी। इसका न जन्म है, न विकार है इनमें, न ये मारा जा सकता। तो किस चीज का शोक है? जवानी, बचपन, बुढ़ापा और देहांत प्राप्ति, ये शरीर के ही अलग अलग फ्लेवर है जो शरीर में नहीं होते, शरीर में होते। जैसे पुराने कपड़े को छोड़ के नया कपड़ा पहनते हैं, उससे शरीर ही आप और हम इस बात को समझे। इसके भगवान कई उदाहरणों समझाते हैं कि पंच तत्व इसको काट नहीं सकते, ये अजन्मा है, अपुराण है, जीवन में आगे बढ़ाने के लिए काम आने वाला है। भगवान कहते हैं कि तुम हार जीत सुख लाभ अलाभ को ध्यान में न रखते हुए युद्ध करो। भगवान कहते हैं ये सब बातें मैंने सांख्य योग के बारे में कही। कर्म योग के बारे में अब मुझसे सुनो। कर्म योग की जो सबसे पहली बात वो कहते हैं वो ये, तुम्हारा जितना भी कर्म कर जाओगे उस बीज का नाश नहीं होता, उल्टा फल नहीं होता, जन्म मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। एक तत्व वाली बुद्धि जो परमात्मा में ले जाती है उसका उसकी तरफ तुम्हारा कार्य हो। और जो एक तत्व वाली बुद्धि नहीं लगाते उनके बहुत शाखाओं वाले हो जाते, अनेक शाखाएं होती, जो उसकी भोग विभिन्न इंद्रियों के भोग कामनाओं में होकर उनकी मन बुद्धि को अपहरण कर लेते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे नहीं बढ़ते। भगवान आगे फिर कहते हैं कर्म करने पे तुम्हारा अधिकार है, फल पे नहीं, हेतु भी नहीं बनना, और नए कर्म करने में तुम्हारी रुचि भी नहीं। भगवान इस पे बार बार समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कर्म करना ही तुम्हारा है। समभाव में रख करके सिद्धि असिद्धि को लाभ हानि को ध्यान में रखते हुए कार्य करोगे तो समता वाली बुद्धि पा जाओगे। ये नहीं करोगे तो नीचे गिर जाओगे, कर्पणहीन बन जाओगे। तुम्हारे कर्मों का कुशलता यही है, तुम स्वयं कर्म करो, सम बुद्धि को ध्यान में रखते हुए करो। इससे कर्म करके तुम मुझ को पा जाओगे, तो तुम समता वाली बुद्धि पा करके तुम परम परमात्मा को पा जाओगे, परम सिद्धि को पा जाओगे, एक तत्व वाली बुद्धि पा जाओगे। और ये नहीं करोगे तुम नीचे गिर जाओगे, दल दलों में घुस जाओगे, सुने सुनाए अनेक तरह के भोगों में लग करके अपने आप को नीचे गिरा। भगवान कहते हैं जो ये पुरुष होते हैं वो उनको भोगों में रुचि नहीं रहती और वो अपने स्व कर्म करते हुए, निष्काम कर्म करते हुए आगे बढ़ते। और जिनकी इन विषयों में आसक्ति होती है उनकी कामना से पूरी नहीं होने से क्रोध, क्रोध से मूर्ता, मूर्ता से वो जीवन में और नीचे गिरते चले जाते। क्रोध के बाद में उनका पतन होता है, विवेक शून्य हो जाते, स्मृति नाश। तो भगवान एक कर्म उन लोगों के लिए बताते हैं जो इस तरह के भोगों में लगे। भगवान कहते हैं तो इनसे बढ़कर के आगे पाए। भगवान इसके साथ ही 21वें श्लोक से कहना शुरू करते हैं कि तुम स्वधर्म का पालन करो। क्षत्रिय धर्म तुम्हारा स्वधर्म है, इस स्वधर्म में लगे रहोगे तो तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी, पाप को नहीं प्राप्त हो। अगर इस स्वधर्म तुम जो बड़े सौभाग्य से मिला है नहीं करोगे, अकीर्ति को प्राप्त होगे, लोग नए कहने वाले वचन कहेंगे, दुख को प्राप्त होगे और जीवन में तुम लघुता को प्राप्त हो जाओगे। इससे तुम सभी भावनाओं को छोड़ते हुए अपने स्वधर्म का पालन करो और युद्ध करो। अर्जुन कहता है कि तुम ऐसे युद्ध करोगे तो तुम स्थित प्रज्ञ हो जाओगे, इंद्रियां तुम्हारे में नियंत्रित हो जाएगी और तुम जीवन में आगे बढ़ने लग जाओगे। भगवान इस तरह से स्वधर्म की बात भी बताते हुए, कर्म योग की बात बताते हुए, स्थित प्रज्ञ के बारे में बताते हैं। किस तरह स्थित प्रज्ञ अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखते हुए अपनी मन बुद्धि को स्थिर रखता है। अर्जुन पूछता है ये कैसे होते हैं स्थित प्रज्ञ? भगवान बताते हैं कामनाओं से विमुक्त संतुष्ट व्यक्ति होती है, इनकी दुख में उद्विग्नता नहीं होती, सुखों में स्फुरा नहीं होती, साथ में वीत राग भय क्रोध से मननशील हो, इनको प्रशंसा सने से कोई मतलब नहीं होता, अपनी इंद्रियों को अंतर्मुखी करते कछुआ खतरा आने पे अपने अंश भोग लेता है। ये व्यक्ति इस तरह से एक समुद्र की भांति कार्य करते हैं, और जो ऐसा नहीं करते उनकी
नाव जगमग डोलने लगती है, क्योंकि इंद्रिया मन बुद्धि को दोनों को काबू में कर लेती है। ये व्यक्ति समुद्र के समान विशाल हो जाते हैं, जिनको इंद्रियों के रस नहीं सुहाते, और फिर अपनी ये बन जाते हैं निसंकोच, निसंताप, संतुष्ट, आत्म तृप्त और आत्मरति बन करके ब्रह्म में स्थापित हो जाते हैं। या दूसरा अध्याय संपूर्ण करते हैं। तीसरे अध्याय में भगवान अर्जुन सवाल पूछता है कि ज्ञान योग कर्म योग में कौन सा रास्ता अपनाऊं। सो कर्म योग आसान लगता है। भगवान को कहता है कि मुझे मेरे लिए उचित रास्ता वो बताएं। भगवान कहते हैं दो विद्या मैंने बताई, एक कर्म योगियों के लिए कर्म योग, ज्ञान योग ज्ञान योग, लेकिन साथ में कर्म योग की सिद्धता बताते हुए कहते हैं कोई भी व्यक्ति बिना कर्म का आरंभ करे बिना मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति कर्मों का त्याग करके मुक्त नहीं हो सकता। कोई भी एक क्षण भी बिना कर्म करे बिना रह नहीं सकता, फिर गुणों के उसको कार्य करना ही। जो केवल कर्मेंद्रियों को तो रोक ले, लेकिन मन बुद्धि से विषयों का विचरण करे, वो मिथ्याचारी भगवान ने उसको कहा। भगवान ने ये कहा कि इस तरह से तुम कर्म करोगे तो तुम जीवन में आगे बढ़ने के लायक अपने साधन जुटा। भगवान ये बार बार ये जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि आपके जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। कर्मयोग, सेवा कार्य, दूसरों को परोपकार का कार्य, इसको भगवान नियत कर्म कहते हैं, ये इसको यज्ञ कर्म कहते हैं। इस सेवा के अलावा अन्य कोई भी कर्म है वो सब तुम्हें जन्म मन के बंधन में डालने वाले। तुम्हें अगर मुक्त होना है तुम्हें सेवा कार्य। भगवान सृष्टि की रचना का आधार बताते हैं कि मैंने ब्रह्मा के द्वारा तुम्हारे को इसी सेवा कार्य करने के लिए रचा है। इसके लिए साधन भी दिए। इन साधनों का सदुपयोग करते हुए लोगों की सेवा करो, उनसे पाए हुए देवी संपदा अर्थात आशीर्वादों से अपने आप को भी उन्नत कर दे। तुम ऐसा करते रहोगे साधनों का सदुपयोग तो तुम मुक्ति को पाओगे, नहीं करोगे तो चोर कहलाओगे। तो भगवान कहते हैं यज्ञ शिक्षा मत, यज्ञ से बचे हुए इन सामग्रियों को अपने जीवन में प्रयोग कर लोगे तो तुम पापी अघायु कहलाओगे, पाप को पकाओगे, और नहीं करोगे तो मुक्त हो जाओगे। भगवान एक और सृष्टि की रचना बताते हैं कि हम सबकी रचना अन्न से, अन्न जल से, जल वर्षा से, वर्षा यज्ञ अर्थात परोपकार के कार्य से। वो कहते हैं ब्रह्म वेदों में ब्रह्म में वेदों में ब्रह्म के बारे में यही कुछ लिखा हुआ, यही मेरे बारे में लिखा। ये सृष्टि का चक्कर, सेवा कार्य का चक्कर जला करके जो करता रहता है वो मुझको पाता है, और जो ऐसा नहीं करता उसका पतन हो जाता है। भगवान ये अपना मत बताते हैं कि जो मेरे मतानुसार चलेगा वो कार्य कर। भगवान यहाँ भी ये भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जिनको कोई कार्य करना, जो मुक्त हो चुके हैं, जिनको कोई कार्य करना नहीं था, फिर भी वो सेवा कार्य करते हैं क्योंकि लोग उनको देख के कार्य कर सकते। भगवान अपने आप को उनमें शामिल करते हैं, मैं भी उनके साथ शामिल हूँ। मुझे भी कुछ कार्य करना बाकी नहीं है, फिर मैं कार्य करता हूँ। मैं लोग वर्ण करना है, मैंने लोग इससे जीवन में आगे बढ़ते चलते। तो भगवान इससे बार बार कर्म करने की इस कार्य को, विधि को बताते हुए बार बार हमें बता रहे हैं कि आप स्वकर्म में लग करके सेवा कार्य करते रहे तो आपकी मुक्ति है। तो अर्जुन पूछ बैठता है कि लोग अपने स्वधर्म का पालन क्यों नहीं कर पाते, वो इतना आसान है तो क्यों नहीं काम कर पाते। भगवान ये कहते हैं कामना के कारण, कामना उनकी मूर्ता क्रोध को पैदा करती, दोनों रजोगुण से पैदा होते हैं, प्रकृति के गुणों के अधीन होकर के वो कामना के आस करके वो अपने जीवन में ये सेवा कार्य स्वधर्म का पालन नहीं कर पाते, इसलिए अपने स्थान से वो नीचे गिरते चले। लेकिन जो पुरुष आगे बढ़ चुके हैं उनको उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, अपने आचरण का ही जो कर रहे हैं उन्हीं का प्रमाण देना चाहिए, उनको गुमराह नहीं करना चाहिए, उनको विचलित नहीं करना चाहिए, उनको मंद बुद्धि वालों को आगे बढ़ाने की प्रयास करनी चाहिए। और आगे बढ़ाने के प्रयासों में ही भगवान इसके अंदर जो बात आगे बढ़ाने के प्रयासों में भगवान जो देने वाले हैं वो यही बात भगवान बार बार देते हैं कि आप मेरे मत का अनुसार करो। मत क्या है भगवान का? भगवान का मत एक ही है। भगवान ये चाहते हैं कि आप सेवा कार्य करें। किस तरह से करें? आप निर्मम निराशे निरंतप होकर के अर्थात संतुष्ट होकर के, भगवान कहते हैं मेरा सेवा कार्य आप करते रहे। ये सेवा कार्य जब आप करते रहते हैं भगवान कहते हैं आप मुझे पा लेते।
और ये कार्य बिना दोष दृष्टि देखे श्रद्धा पूर्वक करें तो जीवन में मुक्ति आसान हो जाती है, जीवन में आगे बढ़ना बहुत सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम आप और हम सब मिलकर इस कार्य को करते रहें, इससे भगवान बार बार हमारे को ये बात कहते रहें। तो मैं आप सबसे भी ये अनुरोध करता हूँ कि भगवान के इस कार्य को हम सब लोग करते रहें, तो भगवान की मुक्ति का भाव हम सबके जीवन में आसानी से सहजता से आ जाने। तीसरे अध्याय का समापन इसी बात के साथ भगवान करते हैं कि आप इस सेवा कार्य में करते हुए कर्म को करते रहेंगे तो आप जीवन में मुक्ति के भाव में आगे बढ़ते चले जाएंगे। कामनाएं, भगवान ये कहते हैं कि इंद्रियां आपके मन बुद्धि को हर लेती है, इसलिए आप कार्य नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं शरीर से इंद्रियां सशक्त है, इंद्रियों से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से कामना जो अहंकार के रूप में कार्य करती है। इस तरह से आप कार्य करते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से आपका जीवन आगे बढ़ता चला जाए। तो भगवान चौथे भाई जी इसका चाहिए मुझे पास करो इसका भाई भाई भाई। इस तरह से आप जीवन में आगे बढ़ते चले जाते। भगवान चतुर्थ अध्याय का प्रारंभ ज्ञान कर्म संन्यास योग के रूप में करते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि ये बात जो मैंने आपको कही है, सृष्टि के प्रारंभ में मैंने कृष्ण जी को कही, श्री सूर्य को कही, सूर्य ने अपने पुत्र विश्वान को कही, विश्वान ने अपने पुत्र मनु, मनु ने इक्ष्वाकु को कही। इस तरह परंपरा से जनक आदि कई ऋषियों की राजर्षियों की परंपरा से ये जीवन में आगे बढ़ती जा रही है। बीच में ये लुप्त हो गई, लेकिन तू मेरा सखा है, मेरा प्रेमी है, ये रहस्य की बात मैं तुम्हें कह रहा। अर्जुन पूछ बैठता है, आपका जन्म तो अभी का है, मैं कैसे मान लूं कि आप ये बातें आपने सूर्य को कही है। तो भगवान यहाँ बार बार उसको बताने का प्रयास करते हैं कि मेरे तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं, जो मुझे तो पता है लेकिन तुझे ये बारे में, इनके बारे में पता नहीं। मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, अर्थात मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जिनको जान करके तो जो जान लेता है वो भी मुक्त हो जाता है। मैं जन्म कब लेता हूं? जब इस पृथ्वी पे कल भगवान ने जन्म लिया है। तो इस श्लोक को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यं सचामयम्। जी, इस तरह भगवान इसके बारे में बताते हैं। नाम क्या है? इससे भगवान बार बार बताते हैं कि तुम सीधे भी करो। माफी चाहता हूँ, थोड़ा लाइन मैंने चेंज किया था इसलिए बदल गया है। दोबारा हम आ गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इस तरह से भगवान चौथे अध्याय में बार बार कहते हैं कि आप इस तरह से मैं इस तरह से कार्य करता हूं। और ये कार्य करते भगवान ये भी बताते हैं कि मैं अपने जन्म कर्म जो दिव्य है ये मुझे जानने वाले भी मुक्त हो जाते। चौथे अध्याय में भगवान इसको और आगे बढ़ाते हुए ये बात अलग अलग यज्ञों के बारे में बताएंगे। उससे पहले भगवान ये भी हमारे को बताना चाहते हैं, उससे पहले
कि आप अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हो वो कार्य मेरे निमित्त हो, मेरे द्वारा हो। सिद्ध लोग ऐसा ही कार्य करते रहे, सब जनकादि आदि का वर्णन करते हैं, और इस तरह से कार्य करते रहोगे तो मुक्त होते चले जाओ। भगवान यहाँ पे बार बार ये भी कहते हैं कि चतुर्वर्ण्य मया सृष्टम, ये चारों वर्ण मैंने रचे हैं, जिनके माध्यम से तुम अपने आप को जीवन में आगे बढ़ा सकते हो, अपने करते हुए कर्म करते। और मैंने सारे कार्य करते हुए मैं इसमें करता नहीं हूँ, मैं लिप्त भी नहीं होता, मैं इसके अंदर से लिप्त नहीं होता, इस तरह से मैं आगे जीवन चलाता रहता। तो भगवान ये कहते हैं योग माया से मैं स्वयं प्रकट होता हूँ और इसी तरह से सारे कार्य मैं करते रहता हूँ। भगवान इन सबको कार्य कराते हुए बार बार हमें यही कहते हैं कि अपने कर्तव्य कर्म में आप लगे रहते हैं तो अपने कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपन्न। भगवान आगे चल के कहते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके पीछे सभी लोग इसके अंदर मोहित हैं, सभी मोहित हैं, और वो जो जान लेता है वो ही बुद्धिमान है। क्या करना है क्या कर नहीं करना है ये जानने वाला ही आगे बढ़ के आगे करके कार्य करता है। तो भगवान यहाँ पे बताते हैं कि मेरा मत क्या है, मेरे जो जान लेता है वो मुक्त हो जाता है, लिप्त नहीं होता। भगवान कहते हैं यज्ञ आदि कर्म, कर्म अकर्म के बारे में जानने वाला पंडित है, जो मोहित नहीं होता वो बुद्धिमान है। इससे भगवान हमें कर्म और अकर्म की परिभाषा बताते हैं। अर्थात भगवान ये कहते हैं कि कार्य करते समय कर्ता भाव का अनुभव करना कर्म है, और कार्य करते हुए कर्ता भाव का या फल की इच्छा नहीं करना अकर्म। तो कर्म में अकर्म को देखना और अकर्म ही कर्म है ये देखना, यही हमारे जीवन का कल्याण। भगवान यहाँ विक्रम के बारे में भी बात करते हैं। भगवान यहाँ विक्रम के बारे में बात करते हुए बार बार यही कहते हैं कि जो निषिद्ध कर्म है, जो तमस के कारण होते हैं, वो कर्म नहीं करते हो तो मुक्ति के भाव में आगे बढ़ते चले जाते हो। तो भगवान बात ये कहते हैं कि मेरे सी आश्रित होकर के बहुत सारे लोग मुझ में तल्लीन होकर के स्थित प्रज्ञ की बात करते हैं, मुझको प्राप्त कर चुके हैं। जो इस प्रकार मेरी शरण लेते हैं मैं उनका कल्याण करता हूं, उनको आगे बढ़ाता चलता जाता। भगवान कहते हैं कर्मों की सिद्धि इस जन्म में बहुत आसान है, फल चाहना आसान है, और देवता आपकी पूर्ति भी कर देंगे, लेकिन उससे आप और नीचे गिर जाओगे। आपको अगर मुक्ति चाहिए तो आप मेरे द्वारा जो मार्ग बताया गया उस मार्ग पे चल करके जीवन को आगे बढ़ाएं। जो चतुर्वर्ण्य में सेवा कर्म के रूप में भगवान हम सबको बारे में बताया कि बहुत सारे मुमुक्षु ने भी इस तरह से कार्य किए, तुम्हारे पूर्वजों ने भी यही कर्म किए, तुम भी ये कर्म करो। कर्म अकर्म विक्रम को जानते हुए कार्य करते रहोगे तो तुम इस कर्म की गहन गति को जान जाओगे और मुक्त हो जाओगे। यही कृत करते हैं कर्म में अकर्म को देख। और भगवान इसके आगे की कहानी भी बताते हैं जिनके संपूर्ण कर्मों के आरंभ और संकल्प कामना से रहित है, अर्थात बिना कामना के जो कर्म करते हैं वो सारे संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल जाते हैं। अर्थात आपने कामना नहीं करी, अर्थात सेवा के लिए कार्य करे, वो ज्ञान अग्नि है, जल जाओगे। वही ज्ञानी जन पंडित बुद्धिमान उन्हीं को कहते हैं जो सेवा कार्य करते हैं। जो कर्म और फल की आसक्ति का त्याग करके सदा तृप्त है, वो कर्मों से अच्छी तरह करता हुआ भी कभी भी उन कर्मों में कुछ नहीं करता हुआ भी कुछ नहीं करता। भगवान उन लोगों के लिए भी कहते हैं जिनका शरीर अंतःकरण वश में हो चुका है, संग्रह का परित्याग कर दिया है, वो कर्मयोगी थोड़ा बहुत शरीर संबंधी कार्य करता है तो भी पाप को प्राप्त नहीं होता। तो भगवान इस तरह से इस बात को आगे बढ़ाते हैं। उनको अपने आप जो कुछ मिल जाता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं रखते, द्वंद्वातीत होते हैं, सीधे सीधे में समभाव रखते हुए जो कार्य करते हैं उसमें नहीं बंधते। तो ये हमने 22 श्लोक के बारे में अभी तक बातचीत की। सरला से निवेदन कर रहा हूं कि आप 23 से लेके 30 श्लोक तक पढ़ें, 23 से लेके 30 श्लोक तक अनुभव करके पढ़ें, 23 से 30 तक। भगवान कहते हैं जिनकी आसक्ति मिट जाती तो जाती, वो कैसे लोग होते हैं यहाँ बताते हैं। जैसे कृष्णा कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ब्रह्मार्पणं ब्रह्म
हविर्वर्माग्नौ ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना दैवमेवापरे यज्ञै योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञै यज्ञेनैव वोपजुह्वति श्रोत्रादीनिन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते द्रवयज्ञास्तपो यज्ञा योगयज्ञास्तथा परे स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संसितव्रताः अपाने जुह्वति प्राणं प्राणेपानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। बहुत सुंदर। भगवान सारे यज्ञों का वर्णन करते हैं, कितनी तरह के यज्ञ, 12 तरह के यज्ञ के बारे में कहते हैं, और कहते हैं कि जिनकी आसक्ति, ये कौन करेगा जिनकी आसक्ति मिट गई, मुक्त हो गई है, वो यज्ञ के लिए कर्म के लिए मनुष्य संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते। कौन से यज्ञ? अपने आप को ब्रह्म मान के यज्ञ करना, जो सेवा कार्य कर रहे हो उसमें अर्पण जो कर रहे हो वो भी ब्रह्म का है, हव्य पदार्थ भी अर्थात जो सामग्री दे रहे हो वो भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, जिनको दे रहे हो अग्नि में आहुति वो भी ब्रह्म है, और ऐसे एक को ब्रह्म समाधि कहते, कर्म समाधि कहते हैं ऐसे सेवा कार्य को, और प्राप्त फल भी ब्रह्म ही होता है। भगवान अगले ही श्लोक से 12 यज्ञों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देव यज्ञ, भगवत दर्पण रूप, अर्थात आप लोगों को अपने समक्ष माने, अपने उनमें अपने आप को देखें, ये भगवत दर्पण रूप यज्ञ का हवन अनुष्ठान करते हैं। कुछ लोग ये एकांत काल में करते, ब्रह्म रूप अग्नि में विचार करते हुए यज्ञ का हवन करते हैं। इसके अंदर भगवान ये कहते हैं कि जो जड़, मैं जड़ हूं, मैं चेतन हूं, वो जड़ है, यही ब्रह्म अग्नि है। इसी ब्रह्म को जानते हुए अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करते हुए, अर्थात इंद्रियों को विषयों से अलग हटा देते हैं, या अपने विषयों को एकांत काल में ये करते हैं, व्यवहार काल में विषयों को सब विषयों की तरफ लेके जाते हैं, अर्थात इंद्रियों को उसके अंदर युक्त नहीं करते। बहुत सारे योगी लोग अपने प्रत्याहार के द्वारा, धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, कुंभक के द्वारा, आत्मसेम समाधि योग के द्वारा भी यही कार्य करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो द्रव्य जैसे प्रयत्न द्रव्य यज्ञ करने वाले हैं, अर्थात दान दक्षिणा, तपो यज्ञ अर्थात प्रतिकूल परिस्थिति में संभाव, योग यज्ञ अर्थात समता वाली बुद्धि में स्थापित होकर कार्य करना, स्वाध्याय का अर्थात जीवन में ग्रंथ आदि पढ़ते रहना, अपने जीवन का रोज अध्ययन करते रहना, और अंत में बताते हैं कि जो प्राण और अपान की गति को रोक करके कुंभक के द्वारा हवन करते हैं, वो सभी यज्ञों द्वारा पापों को नाश करने वाले यज्ञों को जानने वाले स्तंभवर्ती के बारे में भी भगवान ने यहाँ पर हम सबको बताया। तो ये यहाँ पर 12 तरह के यज्ञ बताए। ब्रह्म यज्ञ, जो सब को ब्रह्म मान लेना, अपने सब में ईश्वर देखना, परमात्मा में लीन हो जाना, कर्तव्य कर्म रूप यज्ञ करना, संयम रूपी एक, इंद्रियों को विषय प्रवृत्त नहीं होना, विषय हवन, राग द्वेष पैदा न होने देना, समाधि रूप ज्ञान से प्रकाश से समाधि में स्थित द्रव्य यज्ञ, निस्वार्थ का सेवा में लगा देना, तपो यज्ञ, कठिनाई को प्रसन्नता पूर्वक सह लेना, योग यज्ञ, कार्य की सिद्धि असिद्धि फल की प्राप्ति संभाव, शास्त्रों का पठन पाठन, स्वाध्याय, प्राणायाम, पूर्वक कुंभक रेचक, स्तंभवर्ती का प्राणायाम। गुरदीप जी आप रेडी हो गए हो तो 31, 32, 33 पढ़ लीजिए।
जी हाँ प्रभु इनमें जी। जी। हरिओम। मेरे पास आज किताब नहीं है, मैं यहीं से देख के पढ़ूंगा, ठीक हाँ है ना? पढ़ लीजिए, गीता जी पढ़ में भी लीजिए, कर सकता स्क्रीन पे है आपके, देखिए। हूँ। यज्ञशिष्टामृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, नायं लोकोऽस्त्य यज्ञस्य कुतोऽन्यः कुतन्यो कुरु कोत्थहम्। हरिओम। बहुत बढ़िया। एवं बहुविद्या यज्ञा वित्तता ब्रह्मणो मुखे, कर्मजान् विद्धि तान् वार्णेवन् ध्यात्वा विमोक्षयो। हाँ, हरि। बहुत बढ़िया, एक और पढ़ लीजिए। श्रेयान् द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञ परन्तप, सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। बहुत बढ़िया। हरि ओम। भगवान इन 3 श्लोकों में क्या कह रहे हैं कि यज्ञ से जो सेवा कार्य करोगे तो अमृत मिलेगा। अमृत का तात्पर्य अमृत का कोई कटोरा लेके नहीं आने वाला। आपको जो आनंद, दूसरे जो आपको देवी संपदा, आपके लिए मंगल कामना करेंगे, वो ही ईश्वर की अमृत है, वो मुझको प्राप्त होते हैं। और जो ये सेवा कार्य नहीं करते हैं, उनके लिए न ये लोग न परलोक, दोनों ही उनके लिए सुखदायी नहीं है। इस तरह बहुत प्रकार के ये 12 महीने बताए, और भी बहुत है। कुछ सकाम भी है, सकाम से मुक्ति नहीं है, लेकिन निष्काम जितने भी यज्ञ करोगे उनको कर्मजन्य मानकर तो कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अब भगवान यहाँ बताते हैं, सर्व यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान में समाप्त होकर लीन हो जाते हैं। हमने ज्ञान प्राप्ति की प्रक्रिया भी देखी, जो मैंने ग्रुप में भी भेजी। विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, सम दम श्रद्धा और प्रतिष्ठा, समाधान, मुमुक्षु, श्रवण मनन नित्याध्यास, तत्व पदार्थ संशोधन। ये बहुत अद्भुत है, इनको जीवन में उतार लिया जाए तो ज्ञान मार्ग हमारे जीवन में उतर जाता है। अब भगवान कहते हैं तो प्रचलित प्रणाली क्या है, उसके बारे में वर्णन करना चाहते हैं, कल्याण की। 34 श्लोक से आगे बढ़ते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन स तत्वदर्शिने। उस तत्व ज्ञान को अब क्या करें, ये ज्ञान कैसे मिलेगा, तरीका बताते हैं कि ये तत्व ज्ञान जो अभी मैंने बताया, क्या श्रवण करोगे, कैसे विवेक वैराग्य को पाओगे, इसको तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों पर जाकर समझ। जो इसको जानते हैं उनको उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उनकी सेवा करने से सरलता पूर्वक, प्रसन्न, अहंकार पूर्वक नहीं, प्रेयरफुली, प्रार्थना पूर्वक, सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश दे देंगे। अर्थात ज्ञान योग की शुरुआत यहाँ से होती है। जैसे अर्जुन ने कहा था, मैं मार के हित नहीं था, भिक्षा मार के जीवन मेरा श्रेष्ठ मानता हूं। भगवान अर्जुन से ये कह रहे हैं, ज्ञान योग का अगर तुझे कर्मों का त्याग करना आवश्यक नहीं है, लेकिन भगवान कहते मान लो तू कर्मों का त्याग भी करना चाहता है, वो ज्ञान मार्ग में ही जाना चाहता है, तो तत्वदर्शी महापुरुष के विधि पूर्वक ज्ञान को प्राप्त कर, मैं तुझे ऐसा उपदेश नहीं दूंगा। भगवान का अभिप्राय अर्जुन को ज्ञानी मार्ग भेजना नहीं, प्रति चेताने का प्रतीत होता है, जिसे महापुरुष किसको कल्याण की बात के श्रद्धा की कमी का उसको जचती नहीं है तो चल दूसरे से पूछ ले, वो भी यही बात कहेंगे। तो भगवान इस तरह से ज्ञान प्राप्त करने की प्रसिद्ध प्रणाली कर्मों का स्वरूप से त्याग करके जिज्ञासा पर श्रुत ब्रह्म गुरु विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना। तो संसारिक भोग और संग्रह में लगे हुए ऐसे मनुष्य द्वारा श्रवण क्या होता है, शास्त्रों का, वो आपको बहुत सारे ग्रंथ कथाएं सुनते मिलेंगे, लेकिन मनन क्या करेंगे, विषयों का, और अभ्यास क्या करेंगे, रुपयों की प्राप्ति का, और साक्षात्कार होगा दुखों का। तो ये श्रवण मनन नित्याध्यास किसका करते हो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ करना है, गुरु के सानिध्य में करना है। तो ये करते हुए कर्म साधन के बिना ही स्वयं अपने आप प्राप्त हो जाएंगे, किसी दूसरे के पास जाने। लेकिन तुम अगर मैंने जो दिया है ये निष्काम कर्म करोगे तो तुझे अपने आप ही मिल जाएंगे। ज्ञान योग के लिए तुम्हें तत्वदर्शी ज्ञान योग के बारे में प्रणिपातेन, प्रणिपातेन कहते हैं शाश्वत दंडवत प्रणाम। गुरु के पास में नीचवत सेवते सदगुरु, गुरु बड़ा है मैं छोटा हूं, उनका निराधार तिरस्कार न करें, सरलता नम्रता रखें,
जो अपने आप को समर्पित कर दें, शरीर वस्तु उनको अर्पण कर दें, सेवया शरीर और वस्तु से गुरु की सेवा करें, जैसा प्रसन्न हो वैसा कार्य करें, उसकी प्रसन्नता प्राप्त करें तो अपने आप को सर्वथा के उनके अधीन कर दें, उनके अनुकूल कार्य करें। संतों की क्या सेवा कर सकते हो, बस उनके सिद्धांतों के अनुसार जीवन बनाइए, संत इतने में खुश हो जाएंगे। उनको आपको धन संपत्ति ये सब कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिद्धांत जितने प्रिय उतना उनका शरीर भी प्रिय नहीं होते। महर्षि दधीची जैसे लोगों ने सिद्धांत की रक्षा के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह ने अपना और अपने संतानों का त्याग कर दिया। प्रिय प्रश्न केवल परमात्मा को, तत्व को कौन सा सवाल पूछे, प्रेरक पूछे, अपने जीवन में और फंसा दें या विवाद करें, अपने मत को ही पुष्टि करने वाले सवाल नहीं पूछे, उनको पूछे आप विनम्रता पूर्वक जिज्ञासु भाव, जैसे अर्जुन पूछ रहा है, समर्पित होकर के, अपनी विद्वता दिखाने के लिए नहीं, ऐसे सवाल करें। एक संत कहते हैं, गुरुदेव जी आपके पास जवाब नहीं है चलेगा, लेकिन आपका उचित अगर सवाल है तो आपका कल्याण हो जाएगा। तो आप उचित सवाल ढूंढेंगे तो जवाब देने वाला अपने आप ही आ जाएगा। क्या है सवाल, मैं कौन हूं, संसार क्या है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, परमात्मा तत्व का अनुभव कैसे हो सकता है, मेरे साधन में क्या क्या बाधाएं हैं, उनको कैसे दूर किया जाए, तत्व समझ में नहीं क्यों नहीं आ रहा, ऐसे प्रश्न जिज्ञासा जैसे वैसे वैसे करें। ये नहीं मेरे को किसी ने ये कह दिया मेरी धन संपत्ति कैसे आएगी, मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ, ये नहीं। ज्ञान तत्वदर्शी ने, या दो बातें हैं, ज्ञानी और तत्वदर्शी। परमात्मा तत्व का अनुभव हो गया वो तत्वदर्शी है, जिसमें वेद शास्त्रों का ज्ञान है वो ज्ञानी नहीं। लेकिन यहाँ कहने खाली वेद शास्त्रों ज्ञान से बात नहीं बनेगी, कि खुद मुक्त नहीं हुआ है, जो स्वयं मुक्त नहीं है वो आपको कैसे उस रास्ते पे चला देगा। जो स्वयं मुक्त है वही तो आपको उस रास्ते पे चला सकता है। तो तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाके ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अधिकारी तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम अधिकारी को केवल सुनने मात्र से तत्व ज्ञान हो जाएगा। जैसे बहुत सारे भगवान नारद जी ने ध्रुव के कान में नमो भगवते वासुदेव कहा और उनका कल्याण हो गया, वो उत्तम साधक थे। मध्यम शास्त्र को श्रवण, मनन और नित्यदास तीनों करने से तत्व ज्ञान प्राप्त होगा। जो सुना है उसका मनन करना पड़ेगा, उसका निचोड़ निकाल के जीवन प्रयोग करना पड़ेगा। कनिष्ठ अधिकारी शंकाएं व्यक्त करेंगे, गुरु जो कुछ ही बताएगा उसके लिए शंका व्यक्त करेंगे। तो इसलिए तत्वदर्शी को ज्ञानी भी होना जरूरी है, कि वेद और शास्त्रों ज्ञान होने पर ही आप उसको समझा सकते हो, युक्तियों से नहीं समझा सकते। तो गुरु तत्वदर्शियों पर ज्ञानी नहीं हो तो शिष्य की समाधान नहीं कर पाएगा। शास्त्रों को क्या तत्वदर्शी नहीं हो, उसकी बातों में वो वजन नहीं आएगा। वो बातें सुना सकता है, पढ़ा सकता है, पर बोध वही कराएगा जो तत्वदर्शी हो। तो ये फर्क समझिएगा ज्ञानी और तत्वदर्शी का। उपदेश ज्ञान, प्रणाम करने सेवा सरलता तत्व ज्ञान का उपदेश अपने आप दे देंगे। तो भगवान कहते हैं उत्तम अधिकारी वो जिस तत्व प्राप्ति की लगन हो, जिसकी तत्व प्राप्ति भविष्य अच्छा न लगे, वर्तमान तत्काल तत्व प्राप्ति करता हो, वो नहीं प्राप्त कर सकता। इसका ये तात्पर्य महापुरुष इन सबकी अपेक्षा रहती है कि प्रणाम करें, सेवा करें, उनको भूख बिल्कुल नहीं होती। लेकिन जो ही हम प्रणाम करते हैं, समर्पण करते हैं, सेवा करते हैं, हम शुद्ध होते चले जाते हैं। हमारे अंदर विशेष भाव पैदा होता है, सम्मान होता है, हमें उसका बड़ा लाभ मिलता है। यदि साधक इस प्रकार नहीं तो ज्ञान मिलने पर भी उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। ज्ञानम का तत्व ज्ञान स्वरूप बोध का परिचय, वास्तव ज्ञान स्वरूप का नहीं होता, संसार का होता है। संसार का ज्ञान, आपको गलत क्या है ये पता चल जाए तो सही तो आप निकाल ही लेंगे। तो संसार परिवर्तनशील है ये जान लें तो आप अपरिवर्तनशील अर्थात अनित्य भगवान को तो जान ही, नित्य भगवान को तो जान ही जाएंगे। महापुरुष उपदेश तो देते हैं, साधक को बोध हो जाए ऐसा निश्चित नहीं है। अगले श्लोक में भगवान बताएंगे कि ये उपदेश किसको मिलेंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञान, 39वें श्लोक में बताने वाले हैं। श्रद्धा अंतःकरण की वस्तु है। प्रणाम, सेवा, प्रश्न कपट पूर्व भी किए जा सकते हैं। महापुरुष के द्वारा ज्ञान के उपदेश देने की बात कही गई है। 39वें श्लोक में श्रद्धावान साधक के ज्ञान प्राप्त करने की बात की गई है। तो तत्व ज्ञान का वास्तविक महत्व यहाँ बता रहे हैं। यज्ञात्वान पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान शेषेन द्रक्ष्यान्यत अन्यथो मयि। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तो फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त। फायदा क्या होगा तत्व ज्ञान को जाने से? ये जो भी तू मोह में लड़के युद्ध नहीं लड़ूंगा ऐसा कार्य नहीं करेगा।
भगवान एक कृष्ण को कह रहा है कि ज्ञान योग के बाद में भी तेरा मोह खत्म हो जाएगा तो युद्ध फिर भी कर लेगा। ये अर्जुन जिस तत्व ज्ञान संपूर्ण प्राणियों का निशेष भाव से पहले अपने में, उसके बाद मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा। क्या करेगा? संपूर्ण प्राणियों में पहले देखा, फिर अपने में देखेगा और मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में भी देखेगा। ये तत्व इस जस तत्व से, इस ज्ञान से मोह को प्राप्त नहीं होगा। ये महापुरुष तेरे को तत्व ज्ञान उपदेश होंगे, स्वरूप का हितार्थ कर श्रुतवायन वेदन चैव कश्चित, वास्तविक बोध का वर्णन कोई भी कर नहीं सकता। कर्ण निरपेक्ष है, अर्थात मन वाणी आदि से परे है। वास्तविक बोध स्वयं के द्वारा ही स्वयं को होता है। ये तब होता है जब मनुष्य अपने विवेक को महत्व देता है। जड़ चेतन का भेद जान लेना ही विवेक है। विवेक को महत्व देने से अविवेक मिट जाता है। वास्तविक बोध परिणित होता है, जड़ता सत्ता संबंध विच्छेद हो जाता है। वास्तविक बोध होने पर कभी मोह नहीं होता। तो अर्जुन का जो मोह प्रकट हो गया, सबे समझे मर जाएंगे, जल देने वाला कौन होगा, नरकों में गिर जाएंगे, तो भगवान कहते तत्व ज्ञान होने के बाद ऐसा मोह नहीं रहता। संसार से मेरे पर का संबंध है, तब मोह होने का प्रश्न ही नहीं होता। तत्व ज्ञान होते ही ऐसा अनुभव होता है, मेरी सत्ता सर्वत्र है, परिपूर्ण है, समस्त ब्रह्मांड है। स्वप्न से जगा मनुष्य स्वप्न की दृष्टि को अपने में ही देखता है। तत्व ज्ञान होने पर संपूर्ण प्राणियों को अपने में ही देखता है। तो भगवान कहते हैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रसिद्ध प्रक्रिया, उसको भगवान कहने गुरु से विधि पूर्वक शरण मरण निध्यासन पूर्वक तत्व ज्ञान प्राप्त करने पर साधन संपूर्ण प्राणी अपने स्वरूप में संपूर्ण प्राणियों को देखता है। ये तुम पद का अनुभव हुआ, मुझ में ही सब है। फिर वह स्वरूप को संपूर्ण सच्चिदानंद घन परमात्मा में वह तत्व हुआ। इस पर पहले त्वम स्वरूप का, फिर तत्व के साथ त्वम की एकता, इसके बाद ब्रह्म ही ब्रह्म शेष रह जाता है। ऐसी उत्तम दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों ही नहीं रहते। समाधि से ऊपर की अवस्था, दृश्या दृष्टा दृश्य दर्शन तीनों ही नहीं रहते। अंतःकरण में जो भाव दिखता है उसको लेकर भगवान तो सबको मेरे में ही देखता है। स्थूल दृष्टि में समुद्र लहर आपको अलग अलग दिख सकते हैं। लहरें समुद्र में उड़ती है, उनमें ही लीन होती। सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे समुद्र लहरें की स्वतंत्रता है नहीं, लहरें ही समुद्र है। सत्ता जल तत्व की है, जल तत्व न समुद्र है न लहरें। पृथ्वी से संबंध होने का समुद्र भी सीमित है और लहरें भी, पर जल तत्व सीमित नहीं है, वो पूरे सृष्टि में फैला हुआ है। तो हम क्या करें? समुद्र को न देखें, लहरों को नहीं देखें, जल तत्वों को देखें। ये यथार्थ दृष्टि है। संसार रूपी समुद्र शरीर रूपी लहरों में भिन्नता दिखती है। शरीर संसार में उत्पन्न और नष्ट होते रहते हैं, परंतु संसार और शरीर की समुदाय की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। ये शरीर संसार स्वतंत्र नहीं है, सत्ता परमात्मा तत्व की है। तो इनको ही देखना है। तत्व ज्ञान अज्ञान का नाश एक ही बार होता है और सदा के लिए होता है। एक बार जब ज्ञान मिल गया, गुरु का हाथ लग गया, आशीर्वाद मिल गया, तो फिर आपको दोबारा की जरूरत नहीं होती है। इसकी दोबारा आवृत्ति होती भी नहीं। एक बार अनुभव में आ गया तो सदा के लिए आ गया, क्योंकि अज्ञान की सत्ता है नहीं, तो ज्ञान होगा कहां से? स्वयं की सत्ता मात्र बोध स्वरूप है। बोध का अनादन करके हमने इस सत्य को स्वीकार किया, उसे अभिव्यक्त हुआ। तत्व ज्ञान होने पर मोह नहीं होता। वास्तव मोह है ही नहीं। जो मिटता वही है, जो नहीं होता। मिलता वही है, जो होता है। जगत जीव के अंतर्गत है, जीव परमात्मा के अंतर्गत है। ये संसार हमारे अंतर्गत है और हम परमात्मा के अंतर है। साधक पहले जगत को अपने में देखता है, दक्षात आत्मनि, फिर अपने को परमात्मा में देखता। अथोमयी दक्षस आत्मनि में आत्मज्ञान है और अथोमयी में परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में निजानंद है, परमात्म ज्ञान में परमानंद है। तो निज आनंद ये जान ले कि सब संसार में मेरे में ही है। उसे परम को जान लेंगे तो उस परमानंद हो जाएगा। सब कुछ भगवान का है, ये जान लेना ही परमात्म ज्ञान है। आप ज्ञान से मुक्ति तो हो जाती है, पर सूक्ष्म अहम की गंध रह जाती है, जिसको सिद्धियां भी कहते हैं। तो जिससे दार्शनिकों को दर्शनों में मतभेद रहता है। हर एक अलग रास्ता बताता है, ये मेरा रास्ता। अगर सूक्ष्म अहम की गंध न हो तो फिर मतभेद कहां से आया? जब तक आत्म नहीं है तब तक दार्शनिक मतभेद है। वासुदेव सर्वम का अनुभव होने पर अथोमयी हो जाता है। और भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, अपि चेत्सि पापे भय सर्वेभ्य पाप सर्व ज्ञान फलेनेव वर्जिनम संतरिष्यसि। चेत का मतलब अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी, अब भगवान हम सबका कल्याण की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं तुम पापियों से अधिक पापी है, तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा
पाप समुद्र से अच्छी तरह तर ही जाएगा। तो भगवान कहते हैं पाप करने वालों की 3 श्रेणियां। यहाँ क्या नाम है? पाप कृतम। पहला है पाप करने वाला, पाप कृत। दूसरा पाप कृत, अर्थात दूसरों से ज्यादा पाप करने वाला। फिर सबसे अधिक पाप करने वाला पाप कृतम है। तुम पाप कृतम है तो भी इस तत्व ज्ञान से पापों से तर जाएगा। ये बहुत भगवान हमें आश्वासन देते हैं। पापों को त्याग करके जो साधन लग जाता है उसका तो कहना ही क्या, पर जिसने बहुत पाप किया है उसकी भी जिज्ञासा जागृत होने के बाद अपने उद्धार के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। कितना भी बड़े से बड़ा पापी हो, इस जन्म में अभी अपना कल्याण कर सकता है। पुराने पाप उतने बाधक नहीं होते जितने वर्तमान के पाप बाधक होते हैं। वर्तमान में आप पाप करना छोड़ दें, निश्चय कर ले कि मैं अब कभी पाप कर नहीं करूंगा, केवल तत्व ज्ञान को प्राप्त करूंगा, पापों के नाशी होते देर नहीं लगती। देखिए उदाहरण कितना सुंदर दिया है। कोई कमरा वर्षों से बंद है, उसमें दीपक जला दिया तो तुरंत रोशनी हो जाएगी ना, 100 वर्ष थोड़ी लगेंगे। इसी तरह पापी के कितने ही पाप हो, अगर तत्व ज्ञान जान गया तो मुक्त हो जाएगा। या भगवान ये कहना चाहते हैं कि प्राय ऐसे पापी मनुष्य परमात्मा में नहीं लगते हैं, परंतु परमात्मा लग नहीं सकते ऐसी बात भी नहीं है। आपने देखा वाल्मीकि का उदाहरण है, चोरी करते करते वो लग गए और कल्याण का मार्ग पा लिया। महापुरुष के संग से घटना कैसे होगा? कोई महापुरुष जीवन में आ जाएगा, जीवन में ऐसी कोई घटना घट जाएगी। बुद्ध ने किसी प्राणी को मरते हुए देखा और उनके जीवन में चेतना आ गई, राजा से भगवान बन गए। परिस्थिति वातावरण आदि से उनका सदैव निश्चय हो जाए और जब ज्ञान प्राप्त करना है तो पाप समुद्र से तर जाते हैं। तो भगवान 9वें अध्याय में तो कई अनन्य भाव से भजन करने वाले दुराचारी मनुष्य भी मेरा भजन कर ले तो कल्याण हो जाएगा। फिर आगे ये भी कहते हैं सर्व ज्ञान प्रकृति के कार्य शरीर संसार के समझ से संपूर्ण पाप होते हैं। तत्व ज्ञान सबका समझ विच्छेद होता है तो पाप कैसे रच? मूलो मूला भावे कुतः शाखा। जब मूल ही कट गया तो शाखा कैसे रहेगी? अर्थात पाप का मूल ही मिट गया तो शाखा कहां से रहेगी? परमात्मा के स्वच्छ ज्ञान के साथ एक होना ही ज्ञान रूपी नौका का प्राप्त होना है। मनुष्य कितना ही पापी क्यों न रहा हो, ज्ञान रूपी नौका से पाप समुद्र अच्छी तरह तर जाता है। ये कभी टूटती फूटती नहीं, इसमें कभी छिद्र नहीं होता। ज्ञान पाप समुद्र से प्यार करा ही देते हैं। ज्ञान यज्ञ से ही जब ज्ञान रूप नौका पार होती है, प्राप्त होती है, ये ज्ञान यज्ञ आरंभ से विवेक को लेकर चलता है। तत्व ज्ञान उसकी पूर्णता हो जाती है। पूर्णता होने पर पाप नहीं रहता। पापे बे सर्वे पाप कृतम पदों से पापी की आखिरी हद बता दी है कि आप संपूर्ण पापी है तो भी तुम मुक्त हो सकते हो। उसको भी ज्ञान कितने ही पाप क्यों ना हो वे असत्य है, जबकि ज्ञान सत्य है। सत्य गया असत्य कैसे टिक सकता है? पाप अपवित्र है, ज्ञान परम पवित्र है। अपवित्र वस्तु पवित्र वस्तु कैसे टकरा सकती है? पापों में ज्ञान के अटकाने की ताकत नहीं। ज्ञान प्राप्ति बाधा क्या है? आसक्ति। जो नाशवान सुख है उनकी आसक्ति। भोगासक्ति के कारण ही परमात्मा विषय में रुचि नहीं होती। रुचि न होने से ज्ञान की प्राप्ति बड़ी कठिन होती है। तो ये भगवान ने पापियों के लिए बताया किस तरह से हम कार्य कर सकते हैं। सरला से निवेदन करते हैं तीनों श्लोक आप पढ़ें, 34, 35, 36। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रसन्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानै ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः यज्ज्ञात्वा न पुनरमोहम् एवैयास्यसि पाण्डव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनः यथो मयि अपि चेतसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतम् सर्वैज्ञानप्लेवनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। इनका क्या अर्थ है तीनों श्लोक का? इसमें भगवान कहते हैं, इसमें भगवान कृष्ण को ज्ञान के बारे में, ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग को बताते हैं। वे कहते हैं एक अच्छे और सच्चे गुरु के पास, जो ज्ञानी गुरु है, उसके बाद उनको श्रद्धा से प्रश्न पूछकर
और उनकी सेवा करके हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, किया जा सकता है। और फिर कहते हैं कि ज्ञान, भगवान कृष्ण कहते हैं जब हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो सभी प्राणियों को एक समान देखेंगे, सभी प्राणियों को एक समान देखेंगे और ये जान पाएंगे, ये जान जाएंगे ये सभी भगवान, उन सभी में भगवान का अंश है, भगवान का ही रूप है। फिर बताते हैं कि भगवान बताते हैं कि भले कोई कितना भी पापी हो, ज्ञान की नाव में वह बैठकर सभी पापों को पार किया जा सकता है। जी सलाह। ओ, तीनों बहुत सुंदर पढ़े आपने। अब मैं गुरदीप से अनुरोध करूंगा, आप भी कोई एक श्लोक पढ़े। बाद में खाली हम मैं 34वां पढ़ूं प्रभु। हाँ, 34वां पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है वो श्लोक, बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हरिओम। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते जान जानी न तत्वदर्शिनीः। क्या हरि कहा भगवान ने इसमें? भगवान ने प्रभु इसमें बड़ा ही सुंदर, जहाँ तक मेरे को समझ में आया कि जो तत्व ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, जो कि तत्वों को देखने लग जाता है, उस महापुरुषों के पास जाओ, वहां पर उनको साक्षात दंडवत प्रणाम करो। एक इसमें बड़ा ही सुंदर परिपातेन करके जो वर्ड दिया है, उसकी संज्ञा दी है, और उसकी सेवा करने से आपका क्वेश्चन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका प्रश्न है वही आपको तार देगा। इसमें प्रश्न की बड़ी महत्वपूर्ण संज्ञा दे रही है। सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वशी ज्ञानी उस महापुरुष के तत्व का ज्ञान दे देंगे, तुम्हारा उद्धार उसी से हो जाएगा। सबसे बड़ी जो हमारे को ताकत दी गई है प्रभु, वो सुनने की ताकत दी हुई है। और ये सुनने की अगर कला किसी में आ गई ना, तो मतलब वो बिल्कुल तर गया एकदम। मैं अपने ज्यादा कुछ नहीं बोलता, लेकिन मैं इसके ऊपर ना बड़ा उपयोग करता हूँ, इसका बड़ा यूज करता हूँ कि सुनने की ताकत जो है ना वो होनी चाहिए इंसान के अंदर। तो आप भगवान ने जैसे कहा है ना, वाली। कईयों का तो श्रवण मात्र से कल्याण हो जाता है। ये जी जी सुनना जी जी। महत्वपूर्ण है। जो वरिष्ठ वरिष्ठ साधक होते हैं, उनका जन्म इतना आगे बढ़ चुका होता है कि थोड़ा कान में भी कोई कुछ डाल देते हैं ना, उनका कल्याण हो जाता है। उनको मनन निधिदास अपने आप स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। श्रवण के माध्यम से भी कल्याण होता है। तो मध्यम है, उनको मनन निधिध्यास करना पड़ता है, और कनिष्ठ व्यक्तियों को थोड़ा ज्यादा समय लगता है, लेकिन उनका भी कल्याण हो जाता है। भगवान आगे पापियों कल्याण की बात भी करते हैं। आइए इन श्लोकों को एक बार और मनन कर लेते हैं, आंखें बंद करते हुए। गहरी लंबी श्वास भरे और छोड़े। एक और लंबी गहरी श्वास अंदर और हम सब में साधक है। एक ऐसा जीव है जो परमात्मा से मिलना चाहता, एक बच्चा जो परम पिता से मिलना चाहता। मिलने के कई रास्ते, निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग। सेवा कार्य करते करते अकर्ता भाव से, बिना किसी फल की आसक्ति के कार्य करते करते हम निष्काम भाव से कर्म योगी बन के समबुद्धि में स्थापित होकर मुक्त। जिनको लगता है ज्ञान योग श्रेष्ठ है, उनके लिए भगवान यहाँ तरीका बताते हैं। तरीके के 8 अंग बताते हैं।
विवेक सबसे पहला, बिना विवेक ज्ञान योग चलने वाला ही नहीं। ये शरीर है, ये शरीर ये सत्य है, असत्य है, परिवर्तनशील है। ये शरीर परिवर्तनशील है, देही परिवर्तनशील नहीं है, यही विवेक। वैराग्य, कामनाओं आसक्ति का इंद्रियों पे नियंत्रण। नहीं तो विवेक से नीचे गिर जाओ। विवेक और कामना एक साथ रह नहीं सकते, तो विवेक के साथ देखा वैराग्य, और वैराग्य को पालन करने के लिए षट संपत्ति, इंद्रियों का समन, विषयों का दमन, श्रद्धा पूर्वक विषयों से अपने को उपरति हटाते हुए, हर सुख दुख को सहन करते हुए, जीवन में कोई शंका न रखते हुए, जिसको समाधान कहा गया है, ये षट संपत्ति उनके जीवन में आती है। तत्पश्चात कहा गया, ये सब पाने के बाद या ये सब कुछ पाने के लिए तुम परम तत्व ज्ञानी की शरण में जाओ। परम तत्व जो ईश्वर को पा चुका है, जो मुक्त हो चुका है, ज्ञानी जो उस क्रम में अभी ज्ञान के माध्यम पे आगे बढ़ रहा है। शिष्य उसके पास जाता है, वरिष्ठ शिष्य श्रद्धा से नमन करता है, सेवा करता है, और सरलता पूर्वक प्रार्थना के बिना अहंकार के सवाल पूछता है, और उससे उसको ज्ञान प्राप्त होता है। वरिष्ठ को केवल श्रवण मात्र से, मध्यम को श्रवण मनन और निध्यासन से, तो कनिष्ठ को थोड़ा और समय लगता है, जिससे अपने आप की मुक्ति का मार्ग तलाशता है। क्योंकि विपरीत भाव रखता है, उसके लिए श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञानी और तत्वदर्शी दोनों हो तो कल्याण सहज होता है। ज्ञानी व्यक्ति आपका समस्याओं का समाधान करा सकता है, लेकिन ईश्वर का बोध नहीं। और आपके सवाल जब तक खत्म नहीं होते, संशय खत्म नहीं होता, तब तक ईश्वर भी आपको समझ में आने वाला है नहीं। तो गुरु ऐसा हो जो ज्ञानी भी हो, तत्वदर्शी भी। भगवान कहते हैं, इस रास्ते पे कितना ही बड़ा पापी हो, बस एक बार वर्तमान के पाप कर्म छोड़ करके वो गुरु की शरण में जाकर के या कर्तव्य कर्म करने में लग जाए, सब में अपने को और फिर बाद में सब में परमात्मा को देखने लग जाए। सब मेरे हैं पहले ये देखें, और फिर सब में और अपने में परमात्मा को देखने लग जाएगा, उसकी मुक्ति हो जाए। बड़े से बड़े पापी का गुरु आशीर्वाद से, गुरु ज्ञान से सहज कल्याण संभव है। हम सब भी इस धरती पे अपने इसी कल्याण की आशा से गुरु चरणों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के शरणों में आए हैं, जो स्वयं तत्वदर्शी है, बता चुके हैं, और ज्ञान भी वो ही बता रहा। हम सबका कल्याण होने बस सूत्र एक ही है, श्रवण मनन निधिध्यास के बाद पदार्थ संशोधन कर दें, अर्थात सब में अपने को और अपने में परमात्मा को देखना ही ये कल्याण का एकमात्र मार्ग है। अहम ब्रह्मोस्मि, सभी ब्रह्मा हैं, मैं ब्रह्मा हूं, अर्थात हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके सनातन है, इस जीव में सभी लोग ईश्वर के ही अंश है, भगवान ये कह रहे हैं। हम भी उनको अपना अंश मानते हुए उनकी सेवा विश्राम। जय मां भगवत गीते, जय जय मां भगवत गीते, हरिय कमल विहारिणी, हरिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। जय जय मां भगवत गीते, दया सुधा बरसावनी, मातु कृपा कीजे, मातु कृपा कीजे, हरिपद प्रेम दान कर, हरिपद प्रेम दान कर, अपनों कर लीजिए। जय जय मां भगवत गीते। योगेशम सच्चिदानंदम वासुदेव व्रज प्रियम, धर्म संस्थापकम वीरम,
कृष्ण वंदे जगत गुरु, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु। ओम शांति शांति शांति। उम्मीद है आपको आज के भाव समझ में आएंगे। आज के भाव ज्ञान योग के संदर्भ में थे। अष्टांग योग की बातें मैंने, अष्टांग जो सिद्धांत मैंने ग्रुप में डाले, थोड़ा थोड़ा अध्ययन कीजिएगा। सब ये ज्ञान योग के मार्ग यही है। बाकी कर्म योग का मार्ग अब आपको अच्छा लगने लगेगा। अरे सेवाई तो करनी है, कर्ता भाव छोड़ना है, फल की प्राप्ति नहीं करनी, भाव छोड़ना है और मुक्त हो गए। ज्ञान योग के चरण है, कर्म योग सरल है। इस बात को आप समझिएगा, जीवन बिताने का प्रयास कीजिएगा। आज मैं अपने घर से दूर आल्ट्रोलिंक का बहुत सालों बाद कोर्स ले रहा हूँ, 15, 16, 17 को। तो आज कोर्स की समाप्ति थी, तो इसलिए मैंने आज पूरा यही रह के ये किया है। और कल संयोग से मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूँ, आज रात को ही चला जाऊंगा। लोनावला में हमारे गुरु जी परमानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको त्र्यंबकेश्वर जी महाराज भी कहते हैं, वहां वो चतुर्मास कर रहे हैं। वहां श्रीमद् भागवत के एक श्लोक के आधार पे वो अपनी बात कह रहे हैं। तत्वदर्शी ज्ञानी है। तो मैं भी उनके शरण में जा रहा हूँ। अपने जीवन में जो सरलता पूर्वक सवाल है उनके साथ लेके जा रहा हूँ। मैं अगले 2 संवाद 3 संवाद 18, 19 और 20 के वही लोनावला से करूंगा। 21 तारीख को आपके पास आऊंगा। समय यही रहेगा, इसी समय पे हम लोग करने वाले। देखते हैं वहां से क्या लेके आते हैं। ये मेरी हॉलीडे है, स्पिरिचुअल हॉलीडे। तो मैं हॉलीडे पे जा रहा हूँ, अकेला जा रहा हूँ और 3 दिन के लिए वहां जा रहा हूँ। वहां बस खाली बस विश्राम करना है, रिलैक्स रखना है, गुरु जो कहे वो समझ लेना है। जो समझ में आ गया तो ठीक, नया आ गया तो और भी ठीक। उसी भाव से जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भगवान कृष्ण आपके जीवन में उतरे हैं, उनको बनाए रखेगा। आपके अंदर स्थापित हो गए, उनको स्थापित करे रखिए। इसी भाव के साथ बस विदा। बहुत बहुत धन्यवाद।